नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद में विदेशी लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। पुलिस द्वारा छापेमारी कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 17 सीपीयू, 16 मॉनिटर, 15 कीबोर्ड, 11 माउस, 16 हेडफोन, लैपटॉप जैसा कॉल सेंटर चलाने का सामान भी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी पहले बल्क मैसेज के जरिए हजारों विदेशी लोगों को अलग अलग ऑनलाइन सर्विस देने का लालच दिया करते थे, जिसके लिए एक फर्जी कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी जारी किया जाता था। कस्टमर सर्विस पर रिटर्न कॉल करने वाले विदेशी नागरिकों को झांसा देकर और अपनी फर्जी बातों में फंसाकर उन्हें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाकर अलग अलग पेमेंट गेटवे के जरिए लाखों की ठगी को अंजाम दिया करते थे। अब तक ये गिरोह हजारों विदेशी नागरिकों से ठगी कर चुका है। पुलिस की माने तो ये ठग करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। असम विदेशों में ठगी करने वाले कॉल सेंटर का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। क्या कुछ गिरफ्तारी इसमें हुई है, किस तरीके से पुलिस इस जो गैंग है उस तक पहुंची? देखिए, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ये एक कॉल सेंटर चलता था जो प्राइमरली यूएस के कस्टमर्स को स्कैम करने का काम करता था। इस गैंग के 3 पार्ट होते हैं। जो मुख्य पार्ट पकड़ा गया है, इनके पास कॉल्स आते थे और ये कॉल्स रिसीव करते थे, उन कस्टमर्स को स्कैम करते थे। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कराने के नाम पे, मुख्यतः एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के नाम पे उनसे पेमेंट्स लेते थे। पहला जो गैंग का जो एक पार्ट होता है, वो इनको कॉल्स अरेंज करा के देता था कि इनके सिस्टम पे वो कॉल्स आती थी। ये कॉल्स रिसीव करके कस्टमर्स को कन्विंस करके उनको स्कैम करके पेमेंट कराते थे। और तीसरा जो एक पार्ट होता है, वो ऐसे पेमेंट सिस्टम पेमेंट ट्रांसफ़र अकाउंट्स को हैंडल करता था, जो कि वेनमो, जेल इत्यादि जैसे पेमेंट मोड्स होते हैं, जिसमें कि ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मुख्यतः विजय तलवार करके इसमें जो आरोपी हैं, वो इस गिरोह के सरगना हैं। इसके अलावा 13 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो उस कॉल सेंटर पे ये इस स्कैम का कार्य करते थे। सर, ये गैंग जो सरगना पकड़ा गया है, ये कितने समय से काम कर रहा था? कुछ ऐसा बताया कि इसने कितने लोगों को चीट कर दिया और कितने अमाउंट को लोगों से ये चीट कर दिया? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में आया है, ये करीब 2 वर्ष से इस तरह का कार्य करते थे। हालांकि इंदिरापुरम में ना करके अन्य जगहों पे करते थे। दिल्ली, नोएडा इत्यादि जगहों पे इन्होंने बताया कि पहले से इनके कॉल सेंटर थे। प्रतिदिन इनके पास 150 से 200 लोगों के पास के कॉल आते थे यूएस कस्टमर्स के। और अब तक के करीब इन्होंने 10 से 12 करोड़ रुपए की इस तरह से ठगी कर ली होगी। तो कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए या कुछ अकाउंटों से एक अमाउंट की जानकारी मिली हो कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है किस टाइम पीरियड में? देखिए, अभी जो जैसा कि मैंने बताया, इनका जो ट्रांजैक्शन का मोड होता था, वो वेनमो, जेल और कई बार ये गिफ्ट कार्ड के रूप में पेमेंट लेते थे। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अब इन्वेस्टिगेशन का अगला पोर्शन यही है कि इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी की जाए। कुछ ट्रांजैक्शन हमें बिटकॉइन के रूप में भी मिले हैं, तो उन बिटकॉइंस के जो करस्पॉन्डिंग ओनर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन में सारी तथ्यों की जानकारी की जाएगी। सर, स्टाफ किस तरीके से हायर करते थे? दूसरा ये है कि बताया जा रहा है कि स्टाफ को भी जो ठगी रकम होती थी उसमें शेयर दिया जाता था। जी, स्टाफ को ये फिक्स सैलरी के बेसिस पे प्लस 1% कमीशन के बेसिस पे ये रखते थे। जो हायर करते थे, इसके लिए पहले वो उनकी इंटरव्यू लेते थे और मोस्टली क्योंकि इनके यूएस कस्टमर्स होते थे, तो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ही रखते थे उसमें। सर, इस केस के खुलासे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काम शुरू करने से पहले ही गाजियाबाद पुलिस इन तक पहुंच गई। तो ये सफलता किस तरीके से आती है? देखिए, ये जो इंदिरापुरम में इनका कॉल सेंटर ये स्टार्ट हुआ था, ये जैसे कि सूचना मिली है, ये परसों से उन्होंने इसमें कार्य अभी स्टार्ट किया था। तो आपके एसीपी इंदिरापुरम साहब और इंदिरापुरम थाने को जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, ये टीम गठित की गई थी और टीम ने जैसे ही वहाँ पे छापा मारा, तो वहाँ पे इस तरह के उपकरण मिले, ये लोग मिले और उनसे जब पूछताछ की गई और सारे तथ्यों की जब जानकारी की गई, तो ये सारे के सारे जो पूरा मैं आपको गैंग का मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूँ, इस तरह के प्रकरण का खुलासा हुआ है। माना जाए सर कि जब एक डिटेल हाथ में आएगी तो करोड़ों रुपए की बात सामने आएगी, करोड़ों रुपए ये ठग चुके होंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो तीनों पोर्शन है इस गैंग के, तो इसमें जो इनके कॉल्स को अरेंज करते थे वो, और उसके अलावा जो पेमेंट को हैंडल करते थे, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों की जानकारी की जाएगी। सर, अभी कुछ लोग फरार भी है क्या?
जो हमें मौके से मिले थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सारे लोगों का अनावरण होना शेष रहेगा। अच्छा, पकड़े गए जो युवक हैं उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्या है, और दूसरा सर ये फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है, ये बात जानकारी सर मिल रही है। देखिए, इसमें से लगभग सभी युवक जो है वो 12वीं पास हैं। यद्यपि क्योंकि इनको यूएस कस्टमर से बात करना होता है, तो इन सभी को इंग्लिश में सभी की इंग्लिश में फ्लुएंसी है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।